श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए आज का दिन अहम साबित हो सकता है। आरोपी आफताब का आज सच से सामना हो सकता है। तो दिल्ली पुलिस आज आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट करवा सकती है। सूत्रों के मुताबिक आज से आफताब के नार्को टेस्ट की प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। पुलिस ने आफताब के नार्को टेस्ट के लिए करीब 50 सवालों की एक लंबी लिस्ट तैयार कर रखी है, क्योंकि आफताब ने जो बातें पुलिस से बताई हैं उनमें कितनी सच्चाई है इस पर अभी पुलिस यकीन नहीं कर पा रही है, और इसी के लिए नार्को टेस्ट का सहारा लिया जा रहा है। श्रद्धा मर्डर केस का सबसे बड़ा दिन आज। आफताब का हो सकता है सच से सामना। आज हो सकता है आफताब का नार्को टेस्ट। श्रद्धा मर्डर केस के जिन अनसुलझे सवालों के जवाब तलाशने के लिए दिल्ली पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, उससे जुड़े कई रहस्य आज खुल सकते हैं। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पुलिस आज श्रद्धा की हत्या के आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी में है। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अस्पताल में आफताब का नार्को टेस्ट हो सकता है। आफताब पूनावाला के नार्को एनालिसिस टेस्ट के लिए दिल्ली पुलिस ने 50 सवालों की लिस्ट तैयार की है। इसके लिए पुलिस ने विशेषज्ञों की मदद ली है। नार्को टेस्ट इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि आफताब न सिर्फ क्रूर बल्कि शातिर अपराधी है। वो पूछताछ के दौरान लगातार अपने बयान बदल रहा है। आफताब का नार्को टेस्ट करवाने के लिए एफएसएल टीम को रिक्वेस्ट भेजी है। नार्को टेस्ट के दौरान एफएसएल की टीम मौजूद रहती है और नार्को टेस्ट की वीडियोग्राफी भी एफएसएल की टीम ही करती है। अब आपको हम नार्को टेस्ट के दौरान आफताब से पूछे जाने वाले संभावित सवालों के बारे में बताते हैं। आफताब से पूछा जा सकता है रिश्तों पर सवाल। श्रद्धा के साथ उसके रिश्ते कैसे थे? आफताब श्रद्धा से कैसे मिला? श्रद्धा आफताब के बीच झगड़ों की वजह क्या थी? इसके अलावा पुलिस आफताब से उसकी आदतें और दोनों की पसंद और नापसंद जैसे सवाल भी कर सकती है। इसके अलावा नार्को टेस्ट में पुलिस श्रद्धा के मर्डर की साजिश की तह खोलने की भी कोशिश करेगी। मर्डर क्यों किया? आफताब ने मर्डर की प्लानिंग कब और कैसे की? श्रद्धा के शरीर के टुकड़े टुकड़े कैसे किए? शव के टुकड़े करने के लिए किन हथियारों का इस्तेमाल किया? श्रद्धा की बॉडी के टुकड़ों को कहां फेंका या दफन किया? सबूत कैसे मिटाए? मर्डर के बाद कमरे को कैसे साफ किया? मर्डर के बाद किससे मिला? श्रद्धा मर्डर केस की जांच के सिलसिले में पुलिस की टीम दिल्ली, मुंबई और गुरुग्राम के अलावा देहरादून और हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों तक पहुंच चुकी है। दिल्ली से प्रमोद शर्मा, मुंबई से येशा कोटक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दिल्ली पुलिस की कई टीमें श्रद्धा मर्डर केस की जांच में जुटी हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की एक टीम दोबारा मुंबई जा सकती है। पुलिस को श्रद्धा के मोबाइल की दरअसल तलाश है, जिससे हत्या से जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। और इसके अलावा श्रद्धा के पिता विकास का बयान भी दर्ज किया जा सकता है। मुंबई के वसई इलाके में पुलिस की टीम ने श्रद्धा से जुड़े करीबियों के बयान दर्ज किए हैं। इसके अलावा आज दिल्ली पुलिस की एक और टीम मुंबई जा सकती है, जहां वो श्रद्धा के मोबाइल फोन की तलाश करेगी। वहीं अब तक इस पूरे हत्याकांड में आरोपी आफताब के परिवार तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक आज पुलिस श्रद्धा के पिता से भी मुलाकात कर सकती है। इधर मुंबई में श्रद्धा को मेडिकल सलाह देने वाले डॉक्टर प्रणव काबरा का बयान सामने आया है। डॉक्टर काबरा ने बताया कि 2021 में उनकी श्रद्धा से फोन पर बात हुई थी। तब श्रद्धा ने कहा था कि उसे एंटी डिप्रेशन और नींद की दवा की जरूरत है। श्रद्धा मर्डर केस में एक और बड़ा अपडेट भी सामने आया है। श्रद्धा के मर्डर के बाद आफताब दिल्ली से मुंबई लौटा था। मुंबई में वसई के फ्लैट के सामान की शिफ्टिंग के लिए आफताब ने एक पैकर्स एंड मूवर्स की मदद ली थी और सामान को दिल्ली शिफ्ट करवाया था, और उसके लिए उसने 20,000 की रकम भी चुकाई। पैकर्स के बिल के मुताबिक आफताब जून महीने में वसई आया था। आफताब ने पुलिस को यह बयान दिया है कि उसने श्रद्धा की हत्या मई में ही की थी, यानी मर्डर के बाद आफताब दिल्ली में ही रहने का मन बना चुका था। शायद इसीलिए अपने ऐशो आराम के लिए वो वसई के फ्लैट से अपना सारा सामान लेकर दिल्ली आया था। दिल्ली से प्रमोद शर्मा, मुंबई से येशा कोटक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। श्रद्धा मर्डर केस की गुत्थी को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस आफताब की जिंदगी के पन्नों को पलट रही है। तहकीकात में श्रद्धा की हत्या का ड्रग्स कनेक्शन भी सामने आया है।
सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब ऐसे लोगों के संपर्क में था जो कि नशे के आदी थे और आफ्ताब और श्रद्धा हिमाचल प्रदेश के तोश गांव घूमने भी गए थे। बताया जा रहा है कि तोश गांव में ड्रग्स के सौदागरों का बड़ा अड्डा है। पुलिस को शक है कि आफ्ताब अपना ड्रग्स सिंडिकेट बनाना चाहता था। श्रद्धा मर्डर केस का ड्रग कनेक्शन। ड्रग्स सिंडिकेट बनाने की तैयारी कर रहा था आफ्ताब। लड़कियों से ड्रग्स की तस्करी कराना चाहता था आफ्ताब। दिल्ली पुलिस को आफ्ताब के फोन से ऐसे सबूत मिले हैं जिससे ये खुलासा हो रहा है कि आफ्ताब ऐसे लोगों के संपर्क में भी था जो नशे के आदी हैं और वो अपने शौक को पूरा करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाने के लिए भी तैयार थे। पुलिस की पूछताछ में आफ्ताब ने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है। आफ्ताब ने पुलिस को बताया कि जब उसने श्रद्धा की हत्या की उस वक्त वो गांजे के नशे में था और यहाँ तक कि जब उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े किए थे उस वक्त भी वो गांजे का सेवन कर रहा था। पुलिस का शक इस बात से भी गहराया कि आफ्ताब ने दिल्ली में रहने के लिए मेहरौली इलाके को चुना था, जहां विदेशी मूल के लोग भी रहते हैं। इनमें से कई लोग नशे के आदी हैं। आफ्ताब की चैट से ये भी खुलासा हुआ है कि उसके साथ कॉल सेंटर में काम करने वाले कुछ लड़के और लड़कियां ड्रग्स की लत में डूबे हुए थे। आफ्ताब को लेकर ये खुलासा तो पहले ही हो चुका है कि उसे नशे की लत थी। इसके लिए उसने श्रद्धा से पैसे भी उधार लिए थे। श्रद्धा की मां की मौत के बाद उसे नॉमिनी के तौर पर जो रकम मिली थी उस पर आफ्ताब ने कब्जा जमा लिया था। श्रद्धा के साथ उसका झगड़ा होता रहता था, लेकिन वो श्रद्धा का उधार वापस नहीं कर रहा था। दिल्ली पुलिस की एक टीम हिमाचल प्रदेश भी पहुंची। ये लोकेशन भी ड्रग्स एंगल से जांच के लिहाज से अहम है। ये खुलासा खुद आफ्ताब ने ही किया था कि वो श्रद्धा को ट्रैकिंग कराने के लिए हिमाचल के कुल्लू और तोश गांव लेकर गया था। बताया जाता है कि तोश गांव में चरस का अवैध धंधा बड़े पैमाने पर होता है। आरोप है कि ये ड्रग्स के वितरण का बड़ा अड्डा बन चुका है। दावा किया जाता है कि तोश गांव के कुछ लोग इसमें शामिल हैं और वो यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपने घरों में ही ठहराते हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। लिहाजा श्रद्धा मर्डर केस की जांच में तोश गांव अहम कड़ी साबित हो सकता है। सवाल ये उठ रहा है कि आफ्ताब का श्रद्धा को मुंबई से इतनी दूर ऐसी जगह पर लेकर जाना क्या सिर्फ घूमने का टूर था या इसके पीछे की वजह अपना ड्रग सिंडिकेट खड़ा करना था। आफ्ताब श्रद्धा के साथ लिव इन में था, लेकिन उसके रिश्ते कई लड़कियों से थे। पुलिस को शक है कि वो लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनसे ड्रग्स की तस्करी करवाना चाहता था और शायद वो श्रद्धा को भी ड्रग पैडलर बनाना चाहता था। दिल्ली पुलिस आफ्ताब की जिंदगी से जुड़े सभी ठिकानों पर दबिश दे रही है ताकि श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी तमाम कड़ियों को जोड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।